हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, जो भी विरोधीज़ हैं आपके, जो भी एनिमीज़ आपको सोचते हैं अपना, अब वो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। कैसे उनकी लाचारी नज़र आ रही है, देखिए। फर्स्ट कार्ड है एनर्जी रेकल से हमने सारे कार्ड्स लिए हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, पेशेंस, मैजिशियन एंड द मिरर। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, एनवी, डोर टू रोमांस, वॉकिंग अवे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, woman holding a heart, hostility, deceit, the thinking woman, storm warming, rust and rejuvenation, the world, the garden and the gate, journey, the thinking man. So देखिए, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर है, 2 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 8, 7, 2 नंबर, फिर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, फिर से 1 नंबर, 1 नंबर। तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। आप अब बिल्कुल भी लोगों को भाव नहीं देते हैं। आपने लोगों को घास डालना बंद कर दिया। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना सीख लिया। पहले आप भावनाओं में बहकर ही डिसीजन लेते थे। आपके सारे ही डिसीजन हर एक इमोशंस के साथ जुड़े रहते थे। प्रैक्टिकलिटी आप में थी ही नहीं, है ना। अब भावनाओं में बहकर के जब आप डिसीजन लेते थे तो क्या होता था, लोग आकर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं है कि आप इमोशन लेस हो चुके हो, नहीं, इमोशन आपके अंदर है। बट वहीं पर आप इमोशंस को शो करोगे जहाँ पर इमोशन दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं खुलकर बात करूँ ना, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है ना। प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं। हर एक चीज़ में आप लॉजिक देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं, एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा एंड सेकंड थिंग जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आपने अपनी जो भी गुडनेस थी, गुडविल्स थी, आपने उनको फिजूल में देना बंद कर दिया। आपने लिमिटेड कर दिया है सबको। लिमिटेड इन द सेंस कि जो लोग गलत बिहेव करते थे, पहले क्या था कि जो गलत भी बिहेव करते थे आपके साथ, आप वहाँ पर भी अपनी गुडविल्स देने लग जाते थे। अच्छाइयाँ आप देते ही रहते थे, आप अच्छाइयों पर रोक नहीं लगाते थे। बट अब आपने क्या है, अगर सामने से कोई बदतमीज़ी करता है किसी भी लेवल पर, आपकी जो सोच का जो दायरा है ना, आपके इतना ज़्यादा शार्प हो चुका है कि आप लोगों की नैनो साइज़ की जो नेगेटिविटी होती है ना, सोच भी रहे हैं ना, अगर अपने अपने माइंड में आपके लिए गलत और ज़ुबान से मीठा बोल रहे हो, आप उस नेगेटिव थॉट को उसके माइंड से पकड़ लेते हो। इतने ज़्यादा आपकी अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप इतने शार्प माइंडेड हो। तो जब आपको ये भी लगता है ना कि इस इंसान के मन में मेरे लिए नेगेटिव बात चल रही है, भले ही वो मुंह पर मीठा बोल रहा है, तो आप ऐसे इंसानों से दूर रहते हैं, डिटैच रहते हैं। उनको ज़्यादा घास नहीं डालते, उनको ज़्यादा भाव नहीं देते, अपनी अच्छाइयों को लिमिटेड कर देते। और जो सामने से कोई बदतमीज़ी करता है, आप वहाँ पर तुरंत उसके लिए ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस नहीं मैं बोलूँगी, सॉरी गलत शब्द यूज़ हो गया। आप टोटली उसकी एंट्री बंद कर देते हो अपनी लाइफ में, है ना। वैल्यू देना बंद कर देते हो। तो अच्छाइयाँ आपके लिमिटेड्स हो चुकी हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपका पहले मिसयूज़ करते थे, आपकी भावनाओं का मिसयूज़ करते थे, यहाँ पर डिसीट की भी एनर्जी है। यानी कोई लेडी है भाई, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं वो, कि इस इंसान को, क्योंकि वो आपका ये जो चेंज है ना, स्पिरिचुअली चेंज, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर रही हैं कि भाई ये पर्सन अब किसी के काबू में आने वाला नहीं है। ये इंसान पर अब हम अपनी मूर्खता का, अपनी चालाकियों का, अपनी बदतमीज़ियों का, जो भी हमने करतूतें करी हैं पास्ट में, जिस भी हिसाब से हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत लाचार, बेबस, बस नेगेटिविटी से भरी हुई, यहाँ पर मुझे स्पेशली कोई लेडी नज़र आ रही है। कई यहाँ पर लेडी मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ तो सोच भी रही हैं। द थिंकिंग वुमेन्स का भी कार्ड है। कुछ लेडी आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रही हैं, है ना। क्योंकि जब आपने अपनी अच्छाइयाँ ही लिमिटेड कर दी,
तो भला फिर फ़ायदा ही कोई कैसे उठा लेगा? फ़ायदा किसी चीज़ का तब लगता है जब महासेल चलती है ना? महासेल आती है तब लोग फ़ायदा उठाते हैं। महासेल क्या आती है आपके पास? आपके प्योर इमोशंस। सामने से लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, चंट चालाकियाँ कर रहे हैं, आपको डिप्रेस कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, बट फिर भी आप गुडनेस पे अपने आप को ही लगा रहे हैं, आप गुडिंग बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें ना कहीं गलत होती है। जब सामने से इक्वल गिव एंड टेक हमें नहीं मिलता तो हमें वहाँ पर रोक लगानी चाहिए। तो वो चीज़ें आप में थी नहीं, आप रोक लगा नहीं पाते थे। तो यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, परमात्मा ने आपको रोक लगा दिया, आपका बिहेवियर चेंज कर दिया है। डिवाइन ने आपको रोक लगाना सिखाया कि गलत लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है ना? वहीं लोगों को रिस्पेक्ट एंड वैल्यू दीजिए जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। जो और रिस्पेक्ट आपको नहीं करते तो उनको देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है सिर्फ वहाँ पर दो, जहाँ पर नहीं मिलती वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से गलत बोले, अपशब्द बोले। चंद शब्दों में इतना ही कुछ बोल दें कि ऐसे लोग शर्म से पानी पानी हो जाएं कि भाई वाकई में हम महामूर्ख और बेवकूफ़ इंसान हैं। इस तरीके से मुझे इस कार्ड की एनर्जीज दिख रही है। अब ये जो लोग हैं ना, मतलब आपने ना अपनी ऊर्जा से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पेशेंस से, अपनी सोच से लाइक इनको निहत्था कर दिया है ना? हॉस्टिलिटी का भी कार्ड है यहाँ पर। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी रिसेंट पास्ट में आपने किसी इंसान के विरुद्ध स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है कि या तो तू सुधर जा या फिर मैं तुझे बहुत अच्छे से संभालूंगा या संभालूंगी। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है बिकॉज वॉरियर होता है ये इंसान ऐसा होता है या तो किसी से पंगा, ये खुद किसी को नहीं छेड़ता बट सामने से कोई अगर छेड़ने के लिए आता है फिर इसको, ये इंसान किसी को बख्शता नहीं है। इस तरीके से मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है। स्टॉर्म वॉर्मिंग जो ये लोग आकर के आपकी लाइफ में मचा देते थे, वहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। आपने मेडिटेशंस किए, आपने योगास किए, आपने डीप और डिवाइन से कनेक्शन बनाया और इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इन गलत लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ें, वो सारी बुद्धि एंड विजडम ज्ञान परमात्मा ने आपको दिया है। आप एक विजडमी पर्सनैलिटी हैं टोटली। ठीक है जी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकंड चक्र सैक्रल का यहाँ पर कार्ड है। आपके अंदर बहुत 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 सारी नई 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 क्रिएटिविटी जागृत हो रही है। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि शायद आप कुछ नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। आपके मन में कुछ इस तरीके के थॉट प्रोसेस चलने लग गया कि भैया उम्र ही, जीवन ही छोटा पड़ जाएगा भैया, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। तो नई नई क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं आपको। और ये सारी की सारी जो भी आप कर रहे हैं मे बी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही हैं या स्पिरिचुअल कोई कोर्सेज आप कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एनर्जी लेवल पर, वाइब्रेशंस के लेवल पर, ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनके लेवल पर आप एंजल ऑफ थेरेपीज़ वगैरह आप सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो टोटली परमात्मा से कनेक्टेड है। आप जो भी काम, ईश्वरीय काम आप कर रहे हैं, ईश्वरीय काम ही आप कर रहे हैं और सारी चीज़ें डिवाइन से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एनवी का कार्ड है। कुछ लोग छोटे मोटे आपके बारे में पूछताछ भी कर रहे हैं कहीं जा करके भाई कहीं जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम फिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, मुझ पर ध्यान मत लगाओ। यहाँ पर ये मैसेज मुझे आ रहा है आपके गैंगस्टर्स के लिए, वो भी छुप छुप कर आपके वीडियोस देखते हैं या आपके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं, ये जो गैंगस्टर्स हैं। तो उनके लिए स्पेशल मैसेज है भाई, ऐसे लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप हमारे पीछे अगर भागते हैं, आपके विरोधी जब आपके पीछे भागते हैं तो कुछ भी नहीं उनको मिलने वाला सिवाय टाइम वेस्टिंग के। वो समय शक्ति अपनी ख़राब कर रहे हैं और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ अलग है कि आप किसी को शो नहीं करते हो। फक्स चक्रा का कार्ड है। आपके अंदर गजब का करेज है, साहस आपके अंदर बहुत आ चुका, क्योंकि मूलाधार एक्टिवेट है आपका। जब मूलाधार किसी का भी एक्टिवेट हो जाता है तो आपका जो डर होता है सबसे पहले वो भागता, फियरलेस आप हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। मौत तक को आप मात दे देते हो कि भाई मुझे तो मरने से भी डर नहीं लगता, फिर क्या ही मुझे कोई डरा पाएगा, है ना? ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है।
द गार्डन एंड द गेट। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का प्लान्स है कि मैं आपका बहुत मन करता होगा कि मैं किसी हिल स्टेशन पर जा कर के थोड़ा मेडिटेशन करूं, या कुछ ऐसे ग्रीनरी एनवायरनमेंट में जाके मैं मेडिटेशन करूं। आप है ना नेचर के टच में रहना आपको बहुत अच्छा लगने लग गया है। पहाड़, झरने, वादियाँ, ये सब चीज़ें आपको बहुत भाती हैं। आपके मन को जैसे निर्मल करती हैं ये चीज़ें। यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड है ना, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप हैं। तो ये लोग बिल्कुल बेबस लाचार हो रहे हैं क्योंकि आपने सब कुछ लिमिटेड कर दिया है। कुछ भी चीज़ आप फ्री में किसी को अब नहीं देते हैं, है ना। ये इमोशंस की बात हो रही है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल लिंक के लिए व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।